नमस्कार, मैं बंसराज यादव और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज पहुंचा हूं अपने प्रिय मित्र रामविलास यादव जी के यहाँ। और रामविलास यादव जी एक बहुत बड़े यूट्यूबर के फैन हैं और उनको जब तक अपने मोबाइल पर देखते नहीं है तब तक इनका बिहान नहीं सुबह नहीं होता है, जिसका नाम है विष्णु राज और उनकी पत्नी है मालती चौहान, जो कि आज रात में यानी कि जो रात बीत रही है उस रात में उनका समझौता हुआ कल, और रात में ये लोग किसी विश्वकर्मा बाबा के मंदिर में जाकर के उनका कोई किसी से चलता था मालती राज का, उनसे शादी हो गई। और उसको उस वीडियो को देख करके रामविलास भाई बहुत आज डिस्टर्ब थे और बहुत भावुक हुए। और उस पर कुछ रामविलास भैया से मैं जानना चाहूँगा कि कितना बड़े आप फैन है कि ये लोग अपना यूनिटी बनाकर चल ही नहीं पा रहे हैं, वो पत्नी को छोड़ दे रहे हैं और पत्नी उनके अपने पति को छोड़ दे रही है। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों का प्रणाम करना चाहूँगा। देखिए, विष्णु राज की जो बात है, तो विष्णु राज आज के डेट में एक यूट्यूबर नहीं सेलिब्रिटी की श्रेणी में आ गए थे। जी जी। रह गया सवाल मालती चौहान का, तो मालती चौहान भी एक सेलिब्रिटी ही थी। उसको लोगों ने यूज करने लगा, कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई का अभाव था, उसके पास शिक्षा की कमी थी, और जब उसको लोग इस्तेमाल किए तो इस्तेमाल हो गए। कहीं ना कहीं एक बसा बसाया घर। अरे जब उसकी शादी हुई तो वो एसडीएम की लड़की नहीं थी, सही है, समझ रहे हैं, एक चतुर्थ श्रेणी गरीब तबके परिवार की लड़की थी। और कहीं ना कहीं विष्णु राज भी किसी पीसीएस के घर के लड़के नहीं थे। विष्णु राज भी एक ठेला खींचने वाले लड़के थे। चाहे उसको एक गरीब परिवार का लड़का कहा जाएगा। एक गरीब परिवार का लड़का मेहनत करके 58 लाख प्लस लोगों का एक प्लेटफार्म बनाया, जिसपे दोनों लोग मालती चौहान और विष्णु राज दोनों लोग अपना वक्तव्य कहा करते थे, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया या अपनी दिनचर्याओं को शेयर किया करते थे। अब उसमें एक वर्मा है, वो वर्मा जी इसको यूज करना उनको एक खनक सवाल है। वो भी सेलिब्रिटी या एक हीरो बनना चाहते हैं। वर्मा जी के ऊपर भी वो सब भूत सवार हो गया है कि मैं मालती चौहान से अगर शादी कर ले रहा हूँ तो बहुत बड़ा एक स्टार हो जाऊंगा, पैसा वैसा ये है। हाँ। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कहीं उनका भी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की दशा न हो जाए। अरे भाई, इन कचड़ों का ज्योति मौर्य से तुलना आप बताइए। ज्योति मौर्य की तुलना किए हैं तो विष्णु राज भाई, उसकी गलती क्या है, बेचारा जिस तरह से त्याग किया है लोग उसको बढ़िया समझेंगे। और अब इसमें मालती चौहान जिस तरह से कचरा बना के रख दिया है, और ये सुनने में आता है कि मर्सिडीज और BMW का गैरेज चलाता है, तो अब इसको कहेंगे वो जो ज्योति मौर्य थी अगर किसी थाने में जाती रही होगी तो एक लड़का भी जानता है कि दरोगा देखता रहा होगा तो कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता होगा। किसी एसडीएम को डर के मारे नहीं तो उसके सम्मान में उससे उसका पद ऊंचा है, वो छोड़ के कुर्सी खड़ा हो जाता। इसको तो साला कहेगा भोसड़ी वाला दूसरे की पत्नी को लेके ये उसका बना बनाया घर उजाड़ दिया है। अरे साले, तुम्हारे पास पैसा था तो अब इतना पैसे का हनक हो गया कि तुम दूसरे का। यही देखिए, ये जो पहले राजाओं में नहीं हुआ करता था कि ये साम्राज्य ज़्यादा है, इसको अगर लूट लेंगे तो हमारी हनक चलने लगेगी। तो अब यहाँ पे लूट लिया है विष्णु राज की पत्नी को, वो लूट लिया है। और वो बेचारे अब स्वतंत्र रूप से, अब जिस तरह से वो उनको सुपुर्द किया है, वास्तव में अगर आदमी इंसान रहेगा जिसके अंदर इंसानियत रहेगी, उस वीडियो को देखने के बाद आंख में आंसू तो एक बार ही नहीं जाएगा। अरे जिसके साथ तुम भोसड़ी के 2 साल 3 साल गुजारी हो, हाँ, जिसके साथ तुम्हारा एक बच्चा है और जो तुम दुनिया का सुख देखी हो 2 साल में, अब पिछला बैकग्राउंड तुम्हारा सब खत्म, इतना बड़े आदमी हो गई है। लेकिन ये बताइए कि जैसे वो लोग जो विष्णु राज वीडियो डाले हुए हैं, पूरा मंदिर में खड़ा होकर के और बाइट ले रहे हैं, और बाइट लेने के बाद दोनों लोगों की शादी करा रहे हैं, कहीं ना कहीं विष्णु राज का भी कहीं कुछ कमी होगी, माइनस प्लस होगा, तभी तो मालती राज ने पूरा हंसती हुई उस जो शर्मा बता रहे हैं उससे वो शादी करने के लिए तैयार। वो बेशर्मी न कर रही है, आप बताइए कि वो बेशर्मी नहीं कर रही है। अगर वो हंस रही है तो उस पति का क्या, उस पति के ऊपर क्या गुजर रहा होगा
कि जिसने मेरे साथ जीने मरने की कसम खाई थी, आज दूसरे के साथ जाने में इसको एक पैसे का इसके चेहरे पे सिकन नहीं है। मान लीजिए विष्णुराज तो त्याग किया, मान लीजिए किसी तरह से पुरुष है, वो उसके अंदर त्याग रहा होगा या पत्थर का कर्जा करके वो उनके साथ सुपुर्द कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कितना बड़ा वो रहा होगा कि नहीं, ये उसके सामने हंस रही है और लड़के से करे कि पापा से कहो सही से सिंदूर डालें। ये एक दर्दनाक मामला है। अरे तो देखने में एक स्क्रिप्टेड कहानियां हुआ करती थी, लोग बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों में देखा करते थे कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, फला आदमी ऐसा कर दिया। और ये मालती चौहान 3 दिन का वो आकर के इतना बड़ा प्रोपोगंडा रची, और कहीं ना कहीं जब उसके अंदर ऐसा गुण है, जिस तरह से हंस के जा रही थी उसके साथ, विष्णुराज के जान पे भी खतरा हो सकता था ना। इसे लोग मतलब क्या कर गुजरेंगे कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से उसके चेहरे पर एक पैसे की सिकन नहीं थी, तो विष्णुराज के मर जाने पे क्या उसको कोई दिक्कत होती? अच्छा, इस माहौल को देखते हुए और उनकी ये वीडियो को देखते हुए जो भी महिला यूट्यूब महिलाएं हैं, जो यूट्यूबर महिला हैं और जो ब्लॉग बना रही है महिला, ये महिला इस महिलाओं के लिए इनके जो पति हैं जिसे छूट दिए हुए हैं कि नहीं चलो भाई ठीक है तुम ब्लॉग बनाओ, मैं राजी हूँ। आज का जो कहानी है उन लोगों के साथ, विष्णुराज और मालती चौहान के साथ, इस कहानी को देख करके इन लोगों का पति उन लोगों को क्या कहेंगे, छूट देंगे या उसको कुंसा लगाएंगे, क्या मामला? देखिए ये भी चरितार्थ है। जैसे मान लीजिए अभी बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि ज्योति मौर्य जब आई थी ट्रेंडिंग में, जब उनका न्यूज चल रहा था, तो लोगों ने अपने अपने पत्नियों को स्कूल विद्यालय कोचिंग वोचिंग जाना बंद कर दिया है। तो वो पढ़ाई से रिलेटेड मामला जब ट्रेंडिंग पकड़ा तो लोग वहाँ पे कदम उठा लिए। तो ये भी विष्णुराज और मालती चौहान एक पॉपुलर चेहरा है, इनको लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का र्यूमर फैलेगा, जो पति दिन बम्बई में जाके घोड़ा ढोता होगा और वो एक उम्मीद के साथ 20,000 रुपये की मोबाइल खरीद के अपनी पत्नी को दिया होगा कि भाई ये 20,000 रुपये की मोबाइल भेज रहा हूँ, इससे वीडियो बनाओ, तुम्हारा 2 पैसा आने लगेगा तो कम से कम हमारा बोरा ढोना छूट जाएगा। और वो देखी होगी कि फला लड़का आके उसके साथ वो जो पुरुष वीडियो बनाने के लिए पैसा दिया है, वो देखा होगा कि फला आदमी हमारी पत्नी के साथ वीडियो बना रहा है, तो उसकी भी तो रूह कांपी गई होगी ना। भले आदमी अपने पत्नी से न कहे, लेकिन 1% सही सारे लोगों की आत्माएं अब ये वो में फंसी होगी कि यार अब हम क्या करें। ऐसे यूट्यूबर और ऐसे पतियों को, दोनों लोगों को, माने जो यूट्यूबर महिला हैं और उनके जो पति हैं, ऐसे इस प्रवेश में चल रहे हैं, इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहली बात तो अगर कोई उस तरह का अशिक्षित है, जो महिलाएं अशिक्षित हैं, उनको अगर आप एक बाई एक मुकुट पहना देंगे ना, तो उस मुकुट का सम्मान नहीं कर पाएंगे। एकदम स्वाभाविक बात है। एक थोड़ी सी खिस्सा मैं बताना चाहूँगा। एक गडेरिया था, उसकी भाग तेज हुई तो उसको एक जूती मिल गई, हीरा लगी हुई। तो वो देखा जब जूती को, तो वो सोचा कि साला ये जूती अगर मेरे पास रहेगी तो किसी काम की नहीं है, राजा साहब की पत्नी पहनेगी तो शोभा देगी, उनको अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान रहा होता कि ये जूती हमको भी अमीर बना सकती है, तो ले जाके जो राजा साहब को दिया होता कि राजा साहब लीजिए, हैं? सही बात। वो मूर्खता ने किया। तो उस तरह से सिर्फ मालती चौहान नहीं, अब मालती चौहान ने ऐसा करके गया कि अब उसका मालती चौहान का देख करके लोग एग्जाम्पल बनेंगे, उसकी तरह नकल। जैसे ये सब मोटिवेशन थे ना, विष्णुराज हुए चाहे मालती चौहान हुई, ये लोग इनका एक मोटिवेशन था कि भाई विष्णुराज देखिए आज के 2 साल पहले ठेला चलाते थे, मजदूरी करते थे, 2 साल में 58 लाख प्लस सब्सक्राइबर बटोर लिए, लोगों का प्लेटफार्म बना लिए, अभी हजारों लाखों में कमा रहे हैं। तो उस तरह से अगर वो होगा तो हम लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो हम लोगों के पास 2 रुपया हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह से पेश आएंगे तो तमाम तरह की बाधाएं लोगों के दिमाग में आने लगेंगी, लोग कौंधने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो इस मामला को देखते हुए आप क्या बता सकते हैं कि विष्णुराज भी शादी कहीं करेंगे कि बगैर शादी के ही रह जाएंगे? देखिए आप तो मालती चौहान के मुंह पर तमाचा का मतलब ये है कि जैसे वो मुस्कुराती हुई चली गई है, तो विष्णुराज अगर ये वीडियो, विष्णुराज को हम कहेंगे आप मेंशन भी करिएगा ताकि उनके यहाँ तक आपकी वीडियो जाए।
अगर वो उनके नज़र में ये बात जा रही है कि जिस तरह से झापड़ मार के गई है, एक सप्ताह के अंदर आप ही शादी करो यार, नेशनल स्तर के मीडिया वाला आपके यहाँ आएंगे आपसे इंटरव्यू लेने के लिए। और ऐसा जो जिस तरह से आपने उनको वो किया है, कंट्रोवर्सी से मत डरिए। अब तो कंट्रोवर्सी में जाएंगे तो 10 मिलियन प्लस आपका 2 महीना में होगा। ये अब आपको सिग्नल मिला है और मौका भगवान बार बार नहीं देते, एक बार देते हैं। हमें लगता है कि मालती चौहान जिस तरह से आपके साथ में जुड़ करके 50 लाख का सफर पूरा की, लेकिन इसके चरित्र से लग रहा है कि अब आपके जान पे खतरा था। तो कहीं ना कहीं आपने विष्णु राज बढ़िया किए, लेकिन इसके इंतजार में समय गुजारेंगे तो वो आपके लिए बुरा है, चूँकि ये तो जा करके फिर दूसरा प्लेटफार्म खड़ा करेगी। एक मालती चौहान, एक युवराज करके इसके पास 2 पर्सनल चैनल है शायद, अभी पूरा मुझे डिटेल नहीं है, लेकिन मालती चौहान तो अभी हाल ही में बनाई है। एक युवराज करके था, इसके लड़के के नाम से, वो भी उसी के पास था। तो ये ले जा करके अब उसको दिखाया कि ना हनक दिखाया कि उसको हीरो बनने का भनक है, वो हीरो बनेगा, हीरो बनाएगी, इसीलिए ले गई है। कह रही है कि उसमें बोली है कि लोग सोचेंगे कि कंट्रोवर्सी फैला के पॉपुलर होना चाहती है। अरे तुमको 5 अरब 61 करोड़ लोग एक बार देखे हैं, तो अब तुम कितना पॉपुलर होना चाहते हो? तुमको पूरा भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जिसमें लोग तुम्हें जानते नहीं हैं, तो इससे कितना ज़्यादा पॉपुलर होना चाहते हो? अब तुम कह रहे हो कि वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, तुमको इस्तेमाल करेगा वो हीरोइन बनाने के चक्कर में ना, वो खुद हीरो बनेगा और वहाँ पे नोट छापने की मशीन बना के। ये मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वर्मा इसको खाली नोट छापने वाली मशीन समझ के लेके गया है। सही बात, मिसयूज किया है, मिसयूज करेगा इसको। जैसे इसके पास सेंस नहीं था। ये अगर सोची होती कि मुझे ना तो वीडियो एडिटिंग करने आता है, ना तो अपलोडिंग करने आता है, ना तो वीडियो बनाना आता है, ना तो वीडियो के एसईओ करने आता है, ना तो मुझे कुछ आता है, तो मैं किस सिद्धांत से इसके साथ जा रही हूँ? मेरा क्या लेवल है? एक तुम गवार जो उठा के एक लड़की तुमको वहां तक पहुंचा दिया है, और तुम अपने आप को बड़ा प्रोफेशनल समझने लगी। आज तक मालती चौहान किसी और के साथ रफू चक हो गई, आप क्या इस पर कहना चाह रहे हैं? सही की है कि गलत की है? ये भी मालती है चौहान का जोड़ीदार है, ये भी वायरल होगी तो ये भी टप्पूर, ये भी वीडियो बनाती हैं। हाँ। अगर आपके साथ अगर ऐसा हो जाए कि इनका भी अगर पॉपुलर हो जाए और आपको छोड़ के चले जाएंगी तो फिर आप अब भाई अब देखिए, अब विष्णु राज तो विष्णु राज थे, मैं तो विष्णु राज भी नहीं बन पाऊंगा। अब अगर इनके दिमाग में ऐसी ही बात रहेगी तो उसको कौन टाल सकता है? आप भी नहीं रोक सकते हैं, आप भी हंसी खुशी से विदा कर देंगे। वो तो मजबूरी हो जाएगी भाई ना, जब आदमी कुछ दिन तक साथ में रह लेता है ना, तो उसके प्रति लगाव हो जाता है, उससे भावनाएं जुड़ जाती हैं। अगर मान लीजिए उस तरह की भावना अगर सामने आई तो आदमी मजबूर होकर करेगा, तो क्या करेगा? करिए, ताड़ पर मत चढ़ाइए भैया, मेरी भी जिंदगी है। अब ये भी मालती चौहान बन जाएंगी तो मेरा क्या होगा? वो तो विष्णु राज के पास 58 लाख का प्लेटफार्म है, वो तो अपना काम चला लेंगे। तोरो चैनल ओनल चलेला? हाँ। का ना हो चैनल वाला? निषाद ऑफिशियल 139। तो तू ये कमा कर लेबू कि ना हो पाई? ना हो पाई, ना हो पाई ना। मित्रों देखिए, हम रामविलास भैया के साथ हैं और उनकी धर्मपत्नी है, जिनको आप लोग जानते हैं कि रामविलास भैया 80% विकलांग है और दो औरतों से शादी की है। उनकी 2 धर्मपत्नियां हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है। दोनों अपने में ही एक ही घर के दोनों बहन लोग हैं। और आप देख लीजिए विष्णु राज और मालती चौहान की कहानी। और विष्णु राज कहानी जो इनके जो शादी की है, इनके वीडियो में पीछे पड़ी हुई है। आपके अगर जानना चाहते हैं तो इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली वीडियो में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि सही बात है कि गलत। कितना 10-15 दिन हुआ होगा? हाँ, 10-15 दिन पहले आए थे तो ये पूरा फुल इंटरव्यू लेके गए हैं। उसमें दोनों पत्नियां हैं। आज कुछ काम था घर पे, बड़ी वाली नहीं है, इसलिए वो नहीं है। मित्रों, और आप समझ सकते हैं कि विष्णु राज बहुत संघर्ष करके इतना आगे बढ़ा हुआ है आदमी, और आज इनके साथ इनकी खुद धर्मपत्नी इनके साथ छला की और छला करके दूसरे के साथ रफूचक हो गई। इसी वीडियो के साथ मैं अगली फिर अगर कुछ भी हो रहा है, चाहे कुछ भी नया अपडेट आ रहा है, तो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने का काम करूंगा।